बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर फिजिक्स के जो है न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है, कहता है कि अ लाइट ईयर इज द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर। लाइट ईयर वो फासला है जो कि रोशनी एक साल में मुकम्मल करती है। हाउ मेनी मीटर्स आर देयर इन 1 लाइट ईयर। तो हमने बताना है कि इस लाइट ईयर में कितने मीटर्स होंगे। तो टाइम हमारे पास गिवन है कि एक साल, टाइम इज 1 year and we know that 1 year is equal to 365 days। एक साल में 365 दिन होते हैं और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। हमने पहले क्या किया, 1 year लिखा, ईयर से हम डेज गए 365 डेज में, डेज से अब हम आवर्स में आएंगे, घंटों में आएंगे। 365 मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स। अब आवर्स से हम मिनट्स में आएंगे, तो एक दिन में, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। मिनट से अब हम सेकंड में आएंगे, तो एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। यानी कि 1 ईयर 365 डेज, 365 into 24 आवर्स, 365 डेज 24 आवर्स एंड 60 मिनट, और मिनट से आगे सेकंड्स में। तो इन सब को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी 3.15 into 10⁷ सेकंड। और स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है कितनी होती है, 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है मीटर में, तो S इज इक्वल टू VT हमें पता है कि बड़ा फेमस फार्मूला है, S इज इक्वल टू VT, और V को हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे C के साथ, क्योंकि V क्या है, स्पीड होती है, और C क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होती है। जब इन दोनों वैल्यूज को, ये स्पीड को और टाइम को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 9.5 into 10⁻15 मीटर। तो ये हमारे पास जो डिस्टेंस है वो आ गया, इसमें मीटर्स में आ गया। दूसरा पार्ट है, कहता है हमने ये बताना है कि एक साल में कितने सेकंड होते हैं। तो ये हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया हुआ है कि एक साल में हमारे पास कितने सेकंड होते हैं। ये फर्स्ट पार्ट यही है कि एक साल में कितने सेकंड है, जो आपके सामने ऑलरेडी प्रूव्ड है। दूसरा पार्ट है, कहते हैं नैनो सेकंड इन 1 ईयर, कि एक साल में कितने नैनो सेकंड होते हैं। तो हमें तो ये पता है कि एक साल में इतने सेकंड है, जो हमने अभी प्रूव किया, 1 ईयर इज इक्वल टू 3.15 into 10⁷ सेकंड। तो नैनो सेकंड बताना है हमने, तो हम कहेंगे कि 1 सेकंड इज इक्वल टू 10⁹ नैनो सेकंड। ठीक है, 10⁹ नैनो सेकंड कैसे, देखिए ये क्या हो गया, 10⁹ और नैनो क्या होता है, 10⁻⁻9 होता है। ठीक हो गया, ये +9 और -9 कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 सेकंड। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 सेकंड इज इक्वल टू 10⁹ नैनो सेकंड। तो अब देखें 1 ईयर इज इक्वल टू 3.17। अब देखिए यहाँ पे सेकंड था, तो हमने क्या कर दिया, हमने सपोज किया था कि 1 सेकंड इज इक्वल टू 10⁹ नैनो सेकंड। तो हमने सिंपल क्या किया, यहाँ पे ये एज इट इज वैल्यू है, इस सेकंड की जगह इसकी ये वैल्यू पुट कर दी, जो यहाँ पे हमने अज्यूम की थी, 10⁹ नैनो सेकंड प्रूव कर दिया। ठीक है, अब देखें 10⁹ और 10⁷ कितना होता है, 10⁻16। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि 1 ईयर इज इक्वल टू 3.15 into 10⁻16 नैनो सेकंड। एक साल में इतने नैनो सेकंड होते हैं। दोबारा देख लें, 1 ईयर हमारे पास गिवन था 3.15 into 10⁻7 सेकंड। हमने फिर लेट किया कि 1 सेकंड इज इक्वल टू 10⁹ नैनो सेकंड। नैनो क्या होता है, 10⁻⁻9 होता है। -9 प्लस कैंसिल हो सकते हैं, तो 1 सेकंड की वैल्यू बिल्कुल हमारे पास दुरुस्त है कि 1 सेकंड इसी के इक्वल होता है। इस वैल्यू को उठा के हमने यहाँ पे पुट कर दिया 10⁻9 नैनो सेकंड, और पावर बेसिक जैसे थी पावर्स ऐड होगी, 10⁻16 हमारे पास नैनो सेकंड आ गया। फिर वो कहता है हाउ मेनी इयर्स इन 1 सेकंड, एक सेकंड में कितने साल होते हैं। तो ये आंसर नेगेटिव आएगा। तो 1 ईयर हमारे पास गिवन है, जो कि हमने यहाँ पे प्रूव किया है कि हमारे पास 1 ईयर जो है वो क्या होता है, 3.15 into 10⁻7 सेकंड। अब हमें सेकंड चाहिए, तो क्या करेंगे, इस सेकंड को इधर ही रहने देंगे, और ये वैल्यू जो इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर 1 के साथ आगे क्या होगी, डिवाइड होगी। जब हम इसको 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3.17 into 10⁻8 ईयर्स। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक सेकंड में 3.17 into 10⁻8 ईयर्स होते हैं। अब थर्ड न्यूमेरिकल देखें, कहता है कि लेंथ हमारे पास गिवन है 15.3 सेंटीमीटर और विड्थ है हमारे पास 12.80 सेंटीमीटर। हमने क्या फाइंड करना है, उसका एरिया फाइंड करना है। एरिया हमारे पास क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो हम क्या करेंगे, लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास जो है एरिया जो है वो आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक हो गया। लेंथ गिवन है वो 15.3 और विड्थ है हमारे पास 12.8 सेंटीमीटर। एरिया फाइंड करना है। एरिया का फार्मूला लंबाई ज़रब चौड़ाई, लेंथ और विड्थ दोनों गिवन है, उन दोनों को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास एरिया जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये हमारे 3 न्यूमेरिकल हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने चौथे न्यूमेरिकल की जानिब। जी स्टूडेंट, आगे चैप्टर हमारे पास चौथा न्यूमेरिकल है कि हमारे पास चंद मैसेज गिवन है, 4 मैसेज गिवन है। हमने क्या करना है, ऐड दिस मैसेज अप टू एप्रोप्रिएट प्रिसीजन, कि प्रिसाइज वैल्यू तक इनका आंस देना है, यानी कि इनको ऐड करके आंस प्रिसाइज वैल्यू में देना है। तो हमने क्या किया, इन चारों मैसेज को सिंपल ऐड कर दिया। जब ऐड किया तो हमारे पास जो आंस आया 19.398 आया, ये हमारे पास टोटल मैथ आया। लेकिन वो क्या कह रहा है कि प्रिसाइज वैल्यू तक दें। तो हम अब इसमें देखेंगे इन चारों वैल्यूज में कि सबसे प्रिसाइज वैल्यू कौन सी है। तो इसमें ये हमारे पास जो मैथ नंबर 3 है 11.8, पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है इसके बाद, तो ये सबसे प्रिसाइज वैल्यू है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, आंस भी अपनी इस प्रिसाइज वैल्यू में ही देंगे। तो पॉइंट के बाद हमारे पास ओनली एक डिजिट होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ कर देंगे। तो ये आंस जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, 19.4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 19.4 जो है ये हमारे पास मोस्ट प्रिसाइज आंसर है। आगे पांचवें न्यूमेरिकल की जानिब बढ़ते हैं। कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एंड अनसर्टेनिटी। हमने क्या करना है कि जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है और इसमें अनसर्टेनिटी देखनी है। तो गिवन डाटा हमारे पास क्या है, लेंथ है 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर हो जाएगा। टाइम कितना हमारे पास 42.2 सेकंड, और टाइम पीरियड क्या होगा, इस टाइम को हमने क्या करना है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन से डिवाइड कर देना है। तो 42 को 20 से हमने क्या किया, डिवाइड किया, तो टाइम पीरियड हमारे पास क्या आ गया, 2.01 सेकंड आ गया। अब हमने जो लेंथ मेजर की है वो मीटर रॉड से की है, तो उसका लीस्ट काउंट क्या है हमारे पास 1 मिलीमीटर, जो कि 0.001 मीटर होता है। और टाइम जो हमने स्टॉप वॉच से किया है, तो इसका जो लीस्ट काउंट है वो कितना है हमारे पास 0.1 सेकंड है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है, तो आसान सा फार्मूला है हमारे पास, t = 2 पाई l ओवर g। g लेने के लिए स्क्वायर रूट को खत्म करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट को खत्म करना पड़ेगा, दोनों तरफ हम स्क्वायर लेंगे, मुरब्बा लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, t², 2 का स्क्वायर 4 और पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कट जाएगा, l ओवर g आ जाएगा। अब हमें g चाहिए, g को देखें g इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और t स्क्वायर दूसरी तरफ जाके g की जगह पर चला जाएगा, यानी कि g और t को हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से रिप्लेस कर दिया। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, 4 एवरेज आएगा, पाई की वैल्यू क्या है 3.14, उसका स्क्वायर होगा, l हमारे पास 1 है और टाइम पीरियड हमारे पास 2.01 सेकंड है। तो इन सबको कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 9.76 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ तक तो एक पॉइंट इसका हो गया, हमारे पास g की वैल्यू आ गई, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ गया। अब हमने क्या करना है, उसमें अनसर्टेनिटी डिफाइन करनी है। तो पहले लेंथ की अनसर्टेनिटी निकालेंगे, फिर टाइम की निकालेंगे। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की लेंथ कितनी है, अब देखें 0.01 है हमारे पास, उसको हमने 1 मीटर 1 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, लीस्ट काउंट को हमने उसकी एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड किया तो 0.01 ही रहेगा, और जब उसकी परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.01% आ जाएगा। ये क्या आ गया हमारे पास लेंथ में। आगे अनसर्टेनिटी इन टाइम है, तो लीस्ट काउंट को नंबर ऑफ वाइब्रेशन से डिवाइड करेंगे। लीस्ट काउंट कितना है हमारे पास 0.1 सेकंड और नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितनी है हमारे पास 20, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 0.05 सेकंड, 0.005 सेकंड। और परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई और उसके टाइम पीरियड से डिवाइड करेंगे। टाइम पीरियड हमारे पास कितना था, 2.01 सेकंड। हमने क्या किया, 0.005 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2.01 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, 0.25 सेकंड आ गया। तो आगे टोटल अनसर्टेनिटी हमारे पास क्या आ गई, कि टोटल अनसर्टेनिटी में हमारे पास अनसर्टेनिटी परसेंटेज ऑफ लेंथ और परसेंटेज ऑफ टाइम दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 भी आ रहा है, 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे पास टाइम का जो क्या था वो स्क्वायर था। अब देखें परसेंटेज ऑफ लेंथ कितनी है हमारे पास, कितनी आई थी 0.01 और परसेंटेज ऑफ टाइम कितनी आई 0.25। 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो क्या आ जाएगा 0.5 और 0.5 को 1 में ऐड करेंगे तो 0. क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ से दोबारा देखें टोटल अनसर्टेनिटी क्या होगी हमारे पास कि अनसर्टेनिटी ऑफ टाइम और अनसर्टेनिटी ऑफ लेंथ को हमने क्या करना है ऐड करना है। तो लेंथ की कितनी थी 0.1% और टाइम कितनी थी 0.25 और उसको हमने आगे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0.5 हो गया। 0.5 को हमने 0.1 में ऐड किया तो 0.6% हो गया। यानी कि हमें पता चल गया कि 9.76 में 0.6% जो है वो अनसर्टेनिटी हो सकती है। अब हम 9.76 का देखेंगे कि 9.76 का 0.6% कितना बनता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे 9.76 का 0.6% निकालेंगे। जी ना जी, हमने क्या करना है 9.76 का 0.6% निकालना है। तो 9.76 को 0.6% निकालने के लिए क्या करेंगे 9.76 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 से और डिवाइड कर देंगे 100 से। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0.06, यानी कि हमारे पास 9.76 में जो अनसर्टेनिटी हो सकती है वो 0.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकती है, यानी कि इतना इसमें ऐड भी हो सकता है, आगे भी वैल्यू जा सकती है और इसमें इतनी जो है वो वैल्यू जो है वो सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है। तो ये हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ गया और इसमें हमने बता भी दिया कि इसमें हमारे पास जो अनसर्टेनिटी है वो कितनी हो सकती है। तो आगे अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की जाने बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स आगे 1.6 न्यूमेरिकल है हमारे पास। वो कहता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का जो फार्मूला है उसमें ग्रेविटेशन कांस्टेंट g की डायमेंशंस फाइंड करें। तो हमने क्या फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ g और ऐसे यूनिट ऑफ g फाइंड करना है। फार्मूला गिवन है। अब देखें हमें g चाहिए तो r इधर डिवाइड हो रहा है f के साथ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, m1 m2 इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जाके क्या हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि नेक्स्ट जो शेप आएगी हमारे पास ये होगी। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है mlt -2 और r क्या होता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस मीटर में होता है, लेंथ होती है तो इसका क्या हो जाएगा l² हो जाएगा। मास की डायमेंशन m ही होती है और ये भी मास है और इसकी भी क्या होगी m होगी। ये साथ साथ आपको बताते चलें कि हमने डायमेंशन पे ब्रीफली वीडियोस बनाई हुई है। इससे प्रीवियस वीडियो जो है हमारी डायमेंशंस के रिलेटेड है, हमने ब्रीफली एक्सप्लेन किया है फोर्स की डायमेंशन क्या है, मास की डायमेंशन क्या है, हमारे पास एक्सेलरेशन की क्या है, वेलोसिटी की क्या है, यानी कि स्पीड की क्या है, प्रेशर की क्या है। ब्रीफली हमने वीडियो सारी जो है वो डायमेंशंस पे बनाई हुई है। आप एक दफा उन वीडियोस को जरूर देखें ताकि आपको जो डायमेंशंस का कांसेप्ट है वो समझ में आ जाए। तो ये सारी वैल्यूज हमने वहां पे ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई हैं। तो यहाँ पे हमने ये वैल्यूज पुट कर दी हैं। आप देखें नीचे m और m मल्टीप्लाई हो रहे हैं, m² हो जाएगा। अब देखें l² है और यहाँ पे l1 है, मल्टीप्लाई होंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, l³ हो जाएगा। अब देखिए m² नीचे से ऊपर जाएगा तो नीचे +2 था, ऊपर जाके हो जाएगा -2। तो अब देखें m-2 और m+1 ये क्या हो जाएगा -2 + 1 -1 आएगा हमारे पास। तो क्या हो जाएगा हमारे पास -1 आ गया, l³ उसी तरह d -2 हमारे पास आ गया। ये डायमेंशन आ गई किसकी हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। यूनिट फाइंड करना है तो यहां से सिंपल फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, r डिस्टेंस है इस तक यूनिट क्या होगा मीटर, r का स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर और नीचे किलोग्राम मास का यूनिट होता है तो दो मैसेज है हमारे पास तो किलोग्राम का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप कहता है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन Vf = Vi + At डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आती है राइट हैंड साइड के डायमेंशंस में, यानी कि दोनों तरफ जो डायमेंशंस है वो क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। ये ऑलरेडी प्रूव्ड है हमारी एक वीडियो में, दोबारा इसको देख लेते हैं। वेलोसिटी क्या होती है मीटर पर सेकंड, मीटर की डायमेंशन l और सेकंड की t। lt -1 लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारे पास, ठीक है। राइट हैंड साइड क्या होती है Vi + At, Va भी वेलोसिटी है तो उसकी सेम डायमेंशन हो गया At -1 और एक्सेलरेशन क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो उसकी डायमेंशन क्या होगी हमारे पास Lt -2 होगी। टाइम की क्या होती है t ही होगी। अब देखिए ये एक वन टाइम है और ये -2 है, -2 और +1 क्या हो जाएगा -1 आ जाएगा। Lt -1 और Lt -1 इनको ऐड करेंगे 2Lt -1 हो जाएगा। 2 की चूंकि कोई डायमेंशन नहीं होती तो इस वजह से हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो ये प्रूव हो गया कि ये इक्वेशन जो है ये बिल्कुल ठीक है। कैसे ठीक है कि इसकी डायमेंशंस इक्वल है, तो इस तरह हम कह सकते हैं इक्वेशन बिल्कुल दुरुस्त है। और आगे बढ़ते हैं हम अपने 8 वाले न्यूमेरिकल की जानिब। जी स्टूडेंट्स आगे हमारे पास
8 मेडिकल है, वो कहता है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डिपेंड करती है डेंसिटी और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे, इन दो चीजों पे डिपेंड करती है। तो डायमेंशंस का मेथड फॉलो करते हुए आप इसका फार्मूला प्रूव करें। तो इंतहाई आसान है, कहते हैं हमने प्रूव क्या करना है, स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला जो कि डिपेंड करती है डेंसिटी और इलास्टिसिटी पे। हमने पहले स्टेप में सपोज किया कि स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी एंड स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलास्टिसिटी। इसको a कह लिया पावर a और इसको b कह लिया, लेट कर लिया, सपोज कर लिया। इन दोनों को जब कंबाइन किया तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी, a और b पावर साथ ऐसे ही आ गए। ये क्या है हमारे पास, प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करेंगे, कांस्टेंट आ जाएगा, इसको हम इक्वेशन नंबर a का नाम दे देंगे। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, lt - 1, डेंसिटी की डायमेंशन क्या होती है, ml - 3, इलास्टिसिटी क्या होती है, ml - 1 t - 2, इलास्टिसिटी क्या होती है, स्ट्रेस और स्ट्रेन। अब स्टूडेंट्स ये जो डायमेंशंस है मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि हमने इस प्रीवियस वीडियो में ब्रीफली डायमेंशंस को एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, आप वहां से गाइडेंस ले सकते हैं। अब देखें डेंसिटी और इलास्टिसिटी को हम इक्वेशन नंबर a में पुट कर देंगे। अब वेलोसिटी की जो डायमेंशन है वो क्या है, lt - 1 कांस्टेंट एज इट इज आएगा, और जो डेंसिटी की डायमेंशन है वो क्या है हमारे पास ml - 3, और इलास्टिसिटी की जो डायमेंशन है वो क्या है ml - 1 t - 2। इन तीनों को, इलास्टिसिटी, डेंसिटी और वेलोसिटी को हमने इक्वेशन नंबर a में पुट कर दिया बारी बारी, ठीक है। इस इक्वेशन में पुट किया है वेलोसिटी, डेंसिटी और इलास्टिसिटी को, इनकी डायमेंशन जहां पे a में पुट की हैं, ये जो हमने पुट कर दी है, ठीक है। अब देखें डेंसिटी की पावर a थी, पावर भी साथ आ गई, और इलास्टिसिटी की पावर b थी, वो भी साथ आ गई, ठीक हो गया। अब देखें क्या करेंगे, इन जो पावर है वो पावर से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के बाहर और अंदर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये a और b को हमने क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई करना है। l को सेपरेट कर लिया, t - 1 को सेपरेट कर लिया हमने, ठीक हो गया। अब देखें m की पावर a और यहाँ पे m की पावर क्या है हमारे पास, b है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, यहाँ पे m की पावर a है और यहाँ पे m की पावर b है, तो यहाँ पे क्या हो गया, m a plus b हो गया। यहाँ पे l की पावर देखें -3 है, और यहाँ पे l की पावर क्या है, -b। इन दोनों को कंबाइन करेंगे, l को, दोनों पार्ट्स में से l को निकालेंगे, यहाँ से l -3 है और यहाँ से l -b आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। यहाँ पे चूंकि टाइम नहीं है, टाइम जहाँ पे जस्ट, तो टाइम की पावर क्या हो जाएगी, -2b। हमने क्या किया, इनकी पावर्स को अलग अलग कर लिया यहाँ से निकाल के। अब कंपेयर द डायमेंशन बोथ साइड, दोनों साइड पे डायमेंशन को कंपेयर कर लें। अब देखें m क्या है, a plus b, और इधर जो है हमारे पास m मौजूद नहीं है, तो क्या होगा, m a plus b is equal to m की पावर 0, क्योंकि यहाँ पे 0 m है ही नहीं, तो हम क्या कह देंगे, m की पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 हो तो वो क्या होता है, 1 होता है। तो m कंपेयर हो गया। अब l 3 -3 -b को यहाँ पे कंपेयर करें, यहाँ पे l की पावर 1 है, तो l और l दोनों साइड से क्या हो गए, कंपेयर हो गए, दोनों साइड से l को हमने कंपेयर कर लिया। आगे t - 2b वो यहाँ पे आ गया, और जहाँ पे t क्या था, -1, इन दोनों को कंपेयर कर लिया, दोनों साइड से कंपेयर हो गया। अब देखें बेस जो इनकी वो एक जैसी है, t l l m, ठीक है। अब पावर्स को हम कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखें सबसे पहले a plus b is equal to, यहाँ पे क्या है, इधर a plus b है, दूसरी तरफ क्या है, 0, तो a plus b क्या हो गया हमारे पास, 0 हो गया, b दूसरी तरफ जाके इक्वल के -b हो जाएगा। a plus b था और प्लस b दूसरी तरफ गया तो -b हो गया। अब देखिए l को देखिए, -3 है, -b बराबर होगा 1 के, -3 है -b is equal to 1, ओके हो गया। और थर्ड वन देख लें, -2b is equal to -1, ठीक हो गया। t की डायमेंशन -2b is equal to -1। अब देखें यहाँ पे -2 है, उधर जा b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो गया, माइनस माइनस से कट गया, b क्या आ गया 1/2, b की डायमेंशन आ गई, वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। अब ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पे पुट कर देंगे b की जगह, जो कि a is equal to -b है। यहाँ पे जब पुट करेंगे a क्या हो जाएगा, a is equal to -1/2, b क्या आया था +1/2 और a क्या आया -1/2, a और b की वैल्यू आ गई। अब वो a और b की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे इसके ऊपर, इस
डेंसिटी और इलास्टिसिटी के ऊपर, ए और बी। अब देखें यहाँ पे ए गया था -1/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा +1/2, जो कि हमने यहाँ पे पुट किया। डेंसिटी -1/2 और इलास्टिसिटी +1/2। क्योंकि डेंसिटी -1/2 है, डिनोमिनेटर में ले जाएं तो प्लस हो जाएगी, डिनोमिनेटर में लाके प्लस कर दिया। अब उन दोनों की पावर 1/2 है, तो हम क्या करेंगे, उनको कंबाइन कर लेंगे, दोनों की पावर को कंबाइन कर लिया। 1/2 क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है, तो ये हम इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये हमारे पास फार्मूला प्रूफ हो गया कि स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड स्क्वायर रूट ऑफ इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी। यही हमने प्रूव करना था। उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की जानिब। जी स्टूडेंट्स, 9th न्यूमेरिकल है, कहता है कि प्रूव दैट E is equal to MC स्क्वायर इज डायमेंशनली करेक्ट, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर होनी चाहिए राइट हैंड साइड की डायमेंशंस में। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, एनर्जी, एनर्जी क्या होता है वर्क, और वर्क क्या होता है F.D। F क्या होता है हमारे पास ma, m की डायमेंशन m, एक्सेलरेशन क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स है ma, m की डायमेंशन m आ गई, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर की डायमेंशन l और सेकंड की डायमेंशन t-2, यानी कि फोर्स की डायमेंशन क्या होगी mlt-2 होगी, और d की डायमेंशन क्या होती है, d डिस्टेंस है, उसकी डायमेंशन क्या होगी l होगी। तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो FD हमारे पास क्या आ जाएगा mlt-2 ये वाला, और L हमारे पास ये वाला। इन दो को कंबाइन कर दें, क्या हो जाएगा m l स्क्वायर और t-2, यानी कि हमारे पास F.D क्या आ गया ml स्क्वायर t-2, जो कि एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है, ml स्क्वायर t-2 आ गया। राइट हैंड साइड क्या है mc स्क्वायर, m की डायमेंशन m ही आएगा, c क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट, जो कि वेलोसिटी से हम उसे कंपेयर करते हैं, वेलोसिटी जैसे कंसीडर करते हैं, और यहाँ पे हम इसे v कंसीडर करेंगे, v इज इक्वल टू c, दोनों क्या है हमारे पास स्पीड है। अब देखें वेलोसिटी क्या होती है मीटर पर सेकंड, उसका स्केल ले लें, वो क्या हो जाएगा l स्क्वायर t-2, जो कि ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं। इन दोनों को कंबाइन करें ml स्क्वायर t-2, राइट हैंड साइड आ गया, और लेफ्ट हैंड साइड भी ml स्क्वायर t-2 आ गया, दोनों साइड्स इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड की, तो हमारी जो इक्वेशन है ये बिल्कुल ठीक है। और ये मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि ये हमने ऑलरेडी जो है वो प्रीवियस वीडियो में डिटेल के साथ, इंतहाई डिटेल के साथ सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है, इस वजह से हमने इसको एक गो थ्रू किया है, इसका ओवरव्यू लिया है। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने 10वें न्यूमेरिकल और आखिरी न्यूमेरिकल की जानिब। जी स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है, कहता है कि एक सर्कल में एक पार्टिकल मूव कर रहा है, जो कि सर्कल का रेडियस r है और उसकी स्पीड v है, और उसका जो एक्सेलरेशन वो a है। वो एक्सेलरेशन जो है डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है रेडियस और वेलोसिटी की, यानी स्पीड की पावर्स के, सम पावर्स ऑफ r एंड सम पावर ऑफ v, यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो डिपेंड कर रहा है रेडियस और स्पीड की पावर्स के। हमने पावर्स को सपोज कर लिया कि एक की पावर n होगी और दूसरे की m होगी, कहते वो इन पावर्स की वैल्यू बताएं। अब हमने क्या करना है कि इन पावर्स की वैल्यू बतानी है। तो गिवन कंडीशन के मुताबिक a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r पावर n और a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v पावर n, दोनों को कंबाइन करेंगे, a की इक्वेशन में लिख लिया a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r n और v m के। प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करके कांस्टेंट लेंगे, एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन होती है क्या होती है lt-2, r डिस्टेंस उसकी डायमेंशन l और पावर n, और वेलोसिटी lt-1 और पावर m। अब क्या करेंगे, इनको सेपरेट, हर एक को l t को अलग-अलग कर लें, दोनों साइड पे l अलग हो गया और t-2 अलग हो गया। यहाँ पे l देखें, l यहाँ पे पावर n थी और यहाँ पे पावर m है, तो दोनों क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी n प्लस m, और t पावर यहाँ पे क्या है -m, तो वो एज इट इज वही रहेगा, और यहाँ पे t मौजूद नहीं था, इस वजह से जस्ट t-1 आ रहा है, t-m आ गया। अब l और t दोनों साइड पे मौजूद हैं, दोनों साइड पे इनकी जो पावर्स हैं उनको कंपेयर कर लें। पहले l की करते हैं, l की पावर यहाँ पे क्या है n प्लस m, और इधर क्या है 1, तो n प्लस m इज इक्वल टू 1। तो अब t को करते हैं, t की पावर इधर क्या है -m और यहाँ पे क्या है -2, तो -m बराबर हो जाएगा -2 के, माइनस माइनस से कट गया, m क्या आ गया 2 आ गया, m की पावर 2 आ गई। इस 2 को हम यहाँ पे पुट करेंगे, m की जगह 2 पुट किया, m 2 इधर प्लस था, दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया, 1 - 2 -1 आ गया।
यहाँ पे n की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, जो कि यही हमने प्रूव करना था कि फाइंड करना था कि n की वैल्यू क्या है और m की वैल्यू क्या है। दोनों हमने फाइंड कर ली इनकी पावर्स को कंपेयर करके। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़।